शर्मा मैंशन। रात का वक्त। संगीत में जैसे ही हॉल की लाइट बंद हुई, सामने दरवाजे पर एक फोकस गया। वहां खड़े इंसान की पीठ सबकी तरफ थी। वंश ने एकदम से चिल्लाकर कहा, अब इतना क्या सस्पेंस बना रहे हो अंकल? आपको लगता है आपके डियर सन के पेट में कोई बात ज़्यादा देर रहती है? जेनिफर पीछे मुड़कर जैक को घूरने लगे, जो दांत दिखाते हुए सर खुजाने लगा। सारे सरप्राइज का मज़ा ख़राब कर दिया। वो नाराज़ होते हुए आगे आए तो उनके पीछे आई एंजेला को देख शैन ने कियारा की तरफ देखा। कियारा की आंखें सर्द थी। वहीं जैक ने शैन के कंधे पर पकड़ बनाते हुए कहा, अगर तुम्हें उसे देखने में तकलीफ हो रही है तो मैं अभी भगा देता हूँ। कोई तकलीफ नहीं है मुझे, शैन ने कहा और चुपचाप सामने देखने लगा। जेनिफर ने बहुत सारे गिफ्ट देकर सोनू और किटी को बधाइयाँ दी। उसके बाद सब पार्टी इंजॉय करने लगे, जैसा कि शादी इंडियन तरीके से हो रही थी। जेनिफर पूरा सास वाला रोल निभाते हुए लड़कों को लड़कियों से दूर कर अलग अलग कमरे में रखा था। अंश और वंश अपने कमरे में बार बार करवट बदल रहे थे। रात के 1 बजने के बावजूद आज वो सो नहीं पा रहे थे। वजह तो बहुत बड़ी थी। अंश ने देखा वंश दोनों के बीच पड़ी खाली जगह पर हाथ फिरा रहा था। अंश ने चिढ़कर कहा, एक तो मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि अलादीन के चिराग की तरह बिस्तर को घिसे जा रहे हो। फॉर गॉड सेक स्टॉप मेकिंग नॉइस। तुम्हारे ऐसा करने से प्रिंसेस जिनी नहीं बन जाएगी। वंश एकदम से उठकर बैठ गया। उसने कहा, तुम इस वक्त सोने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो, जबकि मुझे मेरी प्रिंसेस की बाहों में लिए बिना नींद नहीं आती। तो ये मुझे बताने की जगह अंकल को जाकर बताओ। अंश ने मुंह फिराकर आंखें बंद कर ली। वंश ने हल्के से हंसते हुए कहा, माना कि अंकल बहुत रोमांटिक है और इस उम्र में भी एंजेला आंटी जैसी खूबसूरत। अंश ने उसकी तरफ घूमकर उसे घूरा तो वंश हड़बड़ाते हुए, मेरा मतलब वो हमसे बड़े हैं, उनसे ये बात मुंह पर कैसे कहूँ? अंश ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, हाश तुम कभी नहीं सुधर सकते। वो बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ तो वंश उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए, क्या कहा? अब तो मुझे भी नींद नहीं आएगी, अंश ने कहा। इतनी रात को कौन प्रिंसेस के कमरे में पहरा दे रहा बैठा होगा? वंश ने इम्प्रेस होकर कहा, डैम यू आर सच अ डेविल। आई नो डैट, अंश ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वंश भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे निकल पड़ा। एक कमरे के बाहर खड़े आदमी ने अंश से चाबी ले ली। उस आदमी के जाते ही अंश ने वो दरवाज़ा खोला और दोनों अंदर चले गए। वंश ने दरवाज़ा लॉक कर दिया। कमरे में जलते एक जीरो बल्ब की मध्यम रोशनी में सोनू का चेहरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसके मेहंदी से सजे हाथ एक पेट पर था तो दूसरा बिस्तर पर। उसके खुले बाल पूरे तकिए पर बिखरे थे। वंश ने उसे देखकर दिल पर हाथ रख लिया। उसने कहा, जितनी बार इस लड़की को देखता हूँ पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। ऊपर से आज हमारी नाम की मेहंदी लगे हाथ। आई एम इम्प्रेस्ड। अंश के होठों पर भी मुस्कान खिल गई। वो सोनू के एक तरफ जाकर लेट गया और कहा, फाइनली मैं भी सुकून से सो सकता हूँ। उसने फ़ौरन आंखें बंद कर ली और सोनू के पेट पर के हाथ में अपने हाथों की उंगलियां फंसा दी। वंश ने अपनी गर्दन हिला दी। वो भी सोनू के दूसरी तरफ आया और कंबल सही करते हुए सोनू को हक करके लेट गया। उसने अपना चेहरा सोनू की गर्दन में छिपा लिया था। एक पल के लिए सोनू हिली और दोबारा नींद के आगोश में चली गई। उसके होठों पर मुस्कान बनी हुई थी। वहीं एक कमरे में शैन सो रहा था। उसके पास जैक भी लेटा हुआ था, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने शैन का हाथ पकड़ रखा था। शैन के हाथ पर उसने मेहंदी से अपना नाम लिखा था, जिसमें अब काफ़ी गहरा रंग भर चुका था। जैक ने अपने सीने पर उसके सर को देखा, फिर उसके माथे पर होठ रख दोबारा हाथ को देखने लगा। पिछले 5-6 दिनों से शैन एक रात भी चैन से नहीं सो पाया था। जैक को याद आया जब क्लोई उसे पैरालाइज करने वाले इंजेक्शन लगाती थी। जैक अपने कान में लगे छोटे से ईयरफोन में शैन की रोने की आवाज़ साफ सुन पा रहा था। जब भी क्लोई उसे टॉर्चर करती वो कभी अपनी आंखें खुली नहीं रखता था, ताकि उसकी आंखें
में लगे लेंसेज की मदद से शैन उसे ना देख पाए। जब वो लोग मिशन पूरा कर वापस आए थे तो जैक की हालत काफ़ी बुरी थी। शैन बिल्कुल मजबूत नहीं था, फिर भी वो खुद को मजबूत दिखाते हुए जैक को संभाल रहा था। जैक को डर था वही ड्रग्स के असर से वो शैन पर बर्डन ना बन जाए, पर डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया। जैक इस वक्त मुस्कुरा रहा था। उसने शैन का हाथ नीचे रखा और उसे किस करने लगा। शैन छोटी सी आंखें खोली। आपको नींद भी आती है या नहीं? उसने नींदी आवाज़ में बोला। बिल्कुल नहीं आ रही, प्लीज़ उठ जाओ ना। इतना कहकर वो शैन के ऊपर आ गया और उसकी गर्दन पर होठ रख फिर आने लगा। शैन ने ज़बरदस्ती आंखें खोली और घड़ी में वक्त देखा। रात के 2 बज रहे थे। जैक, आर यू सीरियस? शैन ने शांति से सीलिंग को घूरते हुए पूछा। जैक एकदम से पीछे हुआ और उसकी आंखों में देखा। उसने कहा, यस आई एम सीरियस अबाउट डैट। नहीं, तुम्हें डेविल टीम की बॉडीगार्ड ट्रेनिंग के लिए कहना वही मेरी गलती थी, वरना कहाँ तुम फूल सी नाजुक मासूम सी लड़की जिसे हॉस्पिटल में रोता देख ही उस पर दिल आ गया था। कियारा के कदम रुक गए। वो एकदम से मुड़ी और डेविड का कॉलर पकड़कर उसकी गर्दन पर सांस छोड़ते हुए कहने लगी, तो अब वो फीलिंग और पहले वाला दिल उछाल कर मार निकाल गया। डेविड मुस्कुराया और कियारा की कमर पर हाथ रख उसे अपने और करीब खींच लिया। उसने कियारा के गाल पर होठ फिराते हुए कहा, अब तो दिल दे दिया है, वो फूल हो या आग, सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। कियारा के होठों पर मुस्कान की लकीर खिंच गई। उसने ऊपर देखा तो डेविड ने उसके होठों पर उंगली फिराते हुए कहा, 10 मिनट, उसके बाद तुम मुझे मेरे कमरे में चाहिए। उसने कियारा को छोड़ दिया और सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। कियारा ने गर्दन झटक के कदम बेसमेंट के दरवाजे के सामने जाकर रोक दिए। कहते ही उसने अपने होठ शैन के होठ पर और उन्हें चूमना शुरू कर दिया। शैन ने आराम से आंखें बंद कर ली और हाथ जैक की पीठ पर रख दिए। शर्मा मैंशन, सोनू के घर का बेसमेंट। इतनी रात को भी कियारा उल्लू की तरह जाग रही थी और आंखों में नींद लिए डेविड उसका शर्ट पीछे से पकड़कर उसके साथ चला जा रहा था। डेविड ने कहा, हमारे इतने अच्छे मोमेंट के बाद तुम्हें किसी को टॉर्चर करने का। शर्मा मैंशन, रात का वक्त। घर के दूसरे माले पर फैले अंधेरे के बीच एक साया बेखौफ सा चला जा रहा था। एक कमरे के सामने जाकर उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। कमरे के बीचों बीच लगे बिस्तर पर किटी आराम से सो रही थी। हल्के उजाले में उसका मासूम सा चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, साथ ही उसका सोने का अजीब तरीका भी। आधा ब्लैंकेट बेड पर तो आधा फर्श पर गिरा हुआ था। उसका सिर्फ आधा शरीर उस ब्लैंकेट के अंदर था। साया थोड़ा सा आगे आया तो उसका चेहरा साफ दिखने लगा। किटी को देख उसने कमर पर हाथ रखे और कहा, यहाँ मैं नींद ना आने की वजह से परेशान हुआ जा रहा हूँ और मैडम को किसी बात का होश ही नहीं। ये आराम से अपनी नींद पूरी करने में लगी है। वो चलते हुए किटी के पास गया और ब्लैंकेट फर्श से उठाकर किटी पर ठीक से डाल दिया। वो उसके ऊपर झुका हुआ था कि किटी ने एकदम से आंखें खोल दी। अपने चेहरे के बिल्कुल सामने एक्सेल को देख भी वो इतना डर गई कि चिल्लाने के लिए मुंह खोल दिया। एक्सेल ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया, वरना अभी पूरा घर यहाँ जमा हो जाता। और फिर जेनिफर उसके साथ क्या करते ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक्सेल धीमी आवाज़ में कहा, चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को बुलाने का इरादा है क्या, या फिर खुली आंखों से भी दिखाई देना बंद हो गया? किटी ने उसे हाथ हटाने के लिए कहा तो एक्सेल, क्या अब बोलो भी या फिर बोलती भी बंद हो गई? किटी ने अपने हाथ से उसके हाथ मारे, तब जाकर एक्सेल ने हाथ हटाया। किटी ने कहा, अगर कोई अचानक आधी रात को मेरे मुंह के सामने आकर खड़ा हो जाए तो मैं उसका स्वागत करूंगी। अच्छा हुआ आपने यहाँ आकर मुझे दर्शन दिए, ऐसे कहूँगी मैं। एक्सेल ने सर हिला दिया। किटी ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक्सेल ने कहा, अब पूछा ना काम का सवाल। वो किटी के पास बैठते हुए, मैंने इंडियन मूवीज़ में देखा है दूल्हा दुल्हन को अलग रखने का जैसा रिवाज होता है वैसे दुल्हन से छुपकर मिलने का रिवाज भी होता है। किटी हैरानी से उसे देखते हुए, ओ तेरी, ये कब हुआ? एग्ज़ाम के चक्कर में मैंने मूवीज़ देखना क्या बंद किया? इतना बड़ा ट्विस्ट आ गया। एक्सेल ने उसके सर पर उंगली से पोक कर कहा,
पागल लड़की, ये रिवाज लड़कों ने खुद बनाया है। किटी ने मुंह बना लिया। उसने कहा, अब मिल लिए ना तो रिवाज भी पूरा हुआ। जाइए, जाकर सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। इतना कहकर उसने ब्लैंकेट खींच लिया। एक्सेल ने एकदम से उसे पकड़ लिया। उसने चिढ़कर कहा, मतलब मैं इतनी रात तक जागकर तुम्हारे पास आया और तुम्हें सोने की पड़ी है? हाउ सेल्फिश। किटी ने उसे देखा और फिर कहा, पहली बात, आप मेरे लिए या मेरी वजह से नहीं बल्कि अपने बॉस के काम की वजह से जागे होंगे। बहाना मत बनाइए। किटी ने एकदम से मुंह फेरकर ब्लैंकेट ओढ़ लिया। एक्सेल हंस पड़ा और उसके ब्लैंकेट में जाकर पीछे से हग करते हुए आंखें बंद कर ली। किटी के होठों पर मुस्कान थी और वो भी सो गई। सुबह का वक्त। सोनू ने अंगड़ाई लेने के लिए हाथ फैलाने चाहे तो दोनों हाथ उसे जकड़ते हुए महसूस हुए। उसने झटके से आंखें खोली और अपनी दोनों तरफ देखा। अंश और वंश को देख वो शांत हो गई। वैसे भी उनके होते हुए किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी उसके पास भी भटके। सोनू ने अपने हाथ छुड़ाए तो वंश एकदम से तकिए सर पर रख उठाकर उसके सीने पर रख देता है। सोनू ने अपना बाजू उस पर लपेटते हुए उसके सर पर हाथ रख कहा, गुड मॉर्निंग वंश। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, वंश ने उन्नीदी आवाज़ में जवाब दिया। आप दोनों यहाँ कैसे और कब आए? सोनू ने सवाल किया। वंश मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन में चेहरा छुपा लेता है। उसने कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारे बिना हमें नींद आएगी? सोनू मुस्कुराई। तभी अंश ने उसके पेट पर पकड़ मजबूत कर ली। सोनू ने उसके गाल पर हाथ रखे, माथे पर होठ टिकाए। उसने कहा, आज आपको कोई काम नहीं है? अंश ने कहा, 10 बजे मीटिंग है, तब तक मेरे पास ही रहना। हाश, ये लड़का, अपनी शादी में भी इसे मीटिंग की पड़ी है। क्या हो जाएगा अगर 2 दिन तक ब्रेक लोगे? हमारी प्रिंसेस तो इतने पैसे भी खर्च नहीं करती, फिर भी क्यों इतनी मेहनत करते हो? वंश ने कहा। अंश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो क्या हुआ, प्रिंसेस खर्च नहीं करती? हमारे बेबीज तुम्हारे ऊपर गए तो? वंश जोर से हंस पड़ा। वहीं सोनू का मुंह खुला का खुला रह गया। इस आदमी ने तो बच्चों तक की प्लानिंग कर ली, ऊपर से ये भी पता है कि वो पैसे खर्च करने वाले निकलेंगे। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से जैक ने चिल्लाकर कहा, इससे पहले कि डैड तुम दोनों को ढूंढते हुए तुम्हारे कमरे में जाए, भागो जल्दी। अंश और वंश झटके से उठकर बैठ गए। सोनू भी उठी तो दोनों ने उसके गाल पर किस कर जल्दी से दरवाजे की तरफ भागे। उसने जाते ही सोनू का सर हिला दिया। उसने अपने हाथ देखे और शर्म भरी मुस्कान होठों पर खिल गई। अंश और वंश का नाम उसके दोनों हाथों के साथ उसके दिल पर भी छप चुका था। शाम का वक्त। घर के पीछे बाहर गार्डन में बहुत सी सजावट करते हुए बैठने के लिए जगह बनाई थी। अंश, वंश और एक्सेल के साथ बाकी सबका ड्रेस कोड भी लगभग येलो ही था। तीनों लड़कों को एक जगह बिठाकर हल्दी लगाई जा रही थी। सबसे पहले कियारा ने ही लगाई और उसके बाद एक एक कर बाकी सब ने। इन सब के बीच एंजेला का कोई रोल नहीं था। वो चुपचाप एक कोने में खड़ी सब देख रही थी, क्योंकि जेनिफर के साथ साथ उसे जैक से भी काफ़ी स्ट्रिक्ट वार्निंग मिली थी। लड़कों को हल्दी लगाने के बाद दोनों लड़कियों को वहाँ लाया गया। सोनू ने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी तो किटी ने लहंगा। दोनों ने फूलों से बनी ज्वेलरी पहनी थी जिसमें वो सिंपल के साथ साथ बला की खूबसूरत भी लग रही थी। तीनों लड़के अपने होश खोकर उन्हें देखने में बिजी थे। लड़कियां आकर अपनी जगह पर भी बैठ गई, तब भी वो किसी भूत की तरह खड़े थे। जैक ने एकदम से वंश और एक्सेल के कंधे पर हाथ रख कहा, तुम्हारी ही है और शादी भी हो रही है, तो इतना क्या ताड़ना, जैसे पहली बार देख रहे हो। वंश ने अपना कंधा नीचे किया तो जैक का हाथ सरक गया और वंश ने उसके कंधे पर हाथ रख कहा, वो क्या है ना, एक कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जरा उस तरफ देखो, वरना वो बंदर तुम्हारा पोपट बनाकर तुम्हारी मैना, मेरा मतलब हमारे शैन को उड़ा ले जाएगा। जैक ने एकदम से उस तरफ देखा तो शैन,
युग और लीन खड़े होकर आपस में कुछ बात कर रहे थे। जैक ने एकदम से वंश का हाथ हटाया और तेज कदमों से उनकी तरफ बढ़ गया। वंश और एक्सेल एक दूसरे को हाई फाई देकर हंस पड़े। अंश ने अफसोस के साथ सर हिला दिया और दोबारा सोनू को हल्दी लगाता देखने लगा। जैक ने तीनों के पास जाकर एकदम से शैन को अपने करीब खींच लिया तो लीन और युग ने हैरान होकर उसे देखा। शैन ने अजीब सी मुस्कान के साथ बाहें खुजाना शुरू कर दिया। लीन ने कहा, "व्हाट हैपेंड जैक बेबी?" उसका इतना कहना था कि अब युग और शैन उसे घूरने लगे। लीन ने एकदम से हाथ खड़े करते हुए कहा, "सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया।" जैक, "ओके खुश?" शैन ने हाँ में सर हिलाया। वहीं युग ने एकदम से उसके गले में हाथ डालकर कहा, "यही अच्छा होगा, वरना।" जैक हैरानी से, "कल तो एक दूसरे को भी नहीं देख रहे थे, आज क्या हुआ?" युग ने लीन की तरफ देखते हुए कहा, "हम संगीत के बाद डेट पर गए थे, तब सर को लगा मैं उतना भी बोरिंग नहीं जितना ये समझते हैं। अब वो मुझे एक चांस दे रहे हैं।" जैक ने खुश होकर कहा, "गुड गुड, अब जाओ, आज भी डेट पर चले जाओ, चाहो तो पूरा खर्चा मेरी तरफ से।" इतना कहकर शैन का हाथ पकड़ा और उसे बाकी सबके पास ले गया। लीन हंस रहा था। वहीं युग कुछ समझने की कोशिश। शर्मा मेंशन, रात का वक्त। सुबह से ही घर में चहल पहल बढ़ चुकी थी। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ज़्यादा मेहमान तो नहीं थे, फिर भी तैयारी में कोई कमी नहीं थी। घर के पीछे मंडप सज चुका था, जो सफ़ेद और गुलाबी फूलों के साथ था। रेड और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ पर्दे भी लगाए गए थे। एक तरफ लगे छोटे से स्टेज पर 2 हवन कुंड बने हुए थे। स्टेज के सामने ही कुर्सियां लगाई गई थीं। घर के अंदर एक कमरे में वंश मिरर के सामने आकर खड़ा हुआ। उसने खुद को ही फ्लाइंग किस करते हुए कहा, "यकीन नहीं होता मैं इतना हैंडसम पैदा हुआ, लेकिन आज पूरी दुनिया की लड़कियों का दिल टूटने वाला है, क्योंकि वंश चौहान आज से शादीशुदा कहलाएगा।" अंश ने एकदम से उसे साइड कर दिया और परफ्यूम उठाकर खुद पर छिड़क लिया। दोनों ने ही ब्लैक और ब्लू कलर की कॉम्बिनेशन वाली शेरवानी पहनी हुई थी। अंश अपने बाल सेट करने लगा था। तभी जैक और शैन अंदर आए। जैक ने कहा, "ओ मेरे घोड़ों, घोड़ी पर चढ़ने का वक्त हो गया और तुम लोग अभी तक लड़कियों की तरह सज रहे हो।" वंश ने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो शैन और जैक ने बिल्कुल सेम ब्लैक कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। वंश ने कहा, "हाँ तो सजेंगे ही, हमारी प्रिंसेस एक तो इतनी खूबसूरत है, ऊपर से आज ज़्यादा लगेगी, उसके सामने हम कम नहीं लगने चाहिए ना?" जैक ने सर हिला लिया। मेहमानों में आई लड़कियां और औरतें अपने पतियों को छोड़कर लड़कों को देख आहें भरने लगीं। तीनों ने मंडप में बैठते ही मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। एक तरफ खड़े जैक ने शैन से कहा, "तुम्हें समझना चाहिए मेरा कितना मन हो रहा है ऐसी शादी करने का।" शैन ने चिढ़कर कहा, "यार 2-3 दिन से आपकी हर बात यही आकर अटक जाती है। ठीक है, आपको इंडियन रिचुअल से शादी करनी है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूल्हा मैं बनूंगा, आप दुल्हन बन जाना।" पहले तो जैक खुशी से उछलने वाला था, पर आखिरी की बात सुनकर उसका मुंह उतर गया। उसने कुछ कहना चाहा तो शैन ने उंगली दिखाते हुए कहा, "चुप, अब एक शब्द नहीं, वरना मैं कोर्ट मैरिज भी कैंसिल कर दूंगा।" जैक ने फौरन ना में गर्दन हिलाते हुए मुंह पर उंगली रख ली। तभी पंडित जी ने कहा, "दुल्हन को बुलाइए।" लड़के मंडप के गेट पर नजरें गड़ाए बैठे गए। अंश ने महसूस किया उसका दिल अचानक बहुत बहुत जोर से धड़कने लगा है। उसने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, "मैं प्रिंसेस को देखने के लिए नर्वस हो रहा हूँ।" वंश ने मुस्कुराते हुए कहा, "होता है बेटा, हर किसी के साथ होता है। जहाँ गन चलाते वक्त हाथ नहीं कांपते, वहीं शादी के वक्त कांपने लगते हैं।" वो कह ही रहा था तभी उसका मुंह बंद हो गया और बिना पलके झपकाए सामने देखने लगा। ब्लू कलर का लहंगा पहने हुए सोनू आसमान से उतरी परी लग रही थी। उसी रंग के कॉम्बिनेशन में उसने ज्वेलरी भी पहन रखी थी। सर पर पल्लू डाले उसकी नज़रें आज शर्म की वजह से झुकी हुई थी। उसने हल्के से ऊपर देखा तो अंश और वंश होश खोकर उसे देखे जा रहे थे। वहीं उसके साथ आती किटी भी कम नहीं थी।
उसने एक्सेल से मैचिंग गोल्डन कलर का लहंगा पहन रखा था। उसे देखकर तो एक्सेल सांस लेना भी भूल चुका था। उसके साथ कियारा ने भी आज ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। बालों को उसने हमेशा की तरह खुला छोड़ रखा था। डेविड ने उसे एक कातिल मुस्कान दी, जिसे देख शेरनी भी शर्मा गई थी। मंडप तक पहुंचते ही एक्सेल और वंश अपनी अपनी दुल्हन का हाथ पकड़कर ऊपर ले आए। सोनू अंश और वंश के बीच बैठी हुई थी। पूरी रीति रिवाज और सबके आशीर्वाद के साथ शादी हो रही थी। दोनों लड़कियों का कन्यादान जेनिफर और एंजेला ने ही किया था। सोनू और किटी दोनों को उस वक्त अपने माँ बाप की कमी महसूस हुई, इसलिए वो उदास हो गई थी। पर उनके दूल्हे थोड़ी ना उन्हें उदास रहने देते। सबने शादी को बहुत एंजॉय किया, खासकर दोनों दुल्हनों ने। विदाई की रस्म भी निभाई गई और सभी गाड़ियाँ चौहान मैंशन की तरफ चल पड़ी। ऐसा नहीं था कि सोनू चौहान मैंशन में पहली बार आई थी, पर आज उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। गृह प्रवेश के बाद लड़कियों को कमरों में भेज दिया गया और जेनिफर लड़कों को लेकर हॉल में बैठ गए। रात के 12:30 बज रहे थे और जेनिफर उन्हें सताने का एक मौका भी नहीं छोड़ रहे थे। अंशवर और एक्सेल बार बार ऊपर देखकर एक दूसरे की तरफ देखते और कुछ इशारा करते। जेनिफर सब देखकर भी अनजान बनने का नाटक कर रहे थे। शैन ने कहा, आप कहिए तो सर से कुछ। उन तीनों के चेहरे देखिए कैसे हो गए हैं। जैक ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अरे आज तो हाथ में आए हैं और थोड़ा बेशरम होने दो। डैड तो सिर्फ मज़े ले रहे हैं, तुम भी लो। वैसे भी वो लोग हर पल एक दूसरे में चिपक के रहते हैं, आज अलग रहेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। हाँ, शैन ने मुंह बनाकर कहा, जो इंसान मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता वो दूसरों को चिपकू बोल रहे हैं। सब्र रखिए, आपके साथ भी यही होने वाला है। ऐसा है क्या? जैक ने सीरियस होकर कहा तो शैन ने वंश की तरफ देखने का इशारा किया। जैक ने वंश की तरफ देखा तो वो आंखों से ही वार्निंग दे रहा था कि शैन अभी भी उसका मैनेजर है, अगर ज़्यादा चालाकी दिखाई दी तो तुम्हें भी उससे अलग कर दूंगा। जैक ने फौरन खड़े होकर कहा, डैड सब लोग थक गए हैं और आप भी तो थके हुए लग रहे हैं, चलिए ना जाकर सोते हैं। अरे पर जेनिफर ने कुछ कहना चाहा तो जैक उनका हाथ पकड़कर उठाते हुए, कोई परवाह नहीं, इस उम्र में आपको ज़्यादा देर जागना नहीं चाहिए। उसने सबको इशारा कर भगा दिया। सबको गायब होने में कुछ सेकंड भी नहीं लगे और पूरा हॉल खाली हो गया। कॉरिडोर में चलते हुए वंश ने अफसोस जताते हुए कहा, क्या फ़ायदा, अब जाकर प्रिंसेस सो चुकी होगी। हमारी सुहागरात की बैंड बज गई। अंश ने भी सर हिलाया और कमरे का दरवाज़ा खोला तो पूरा रूम फूलों की खुशबू से महक रहा था। रोशनी के लिए बल्ब की जगह मोमबत्तियाँ लगाई गई थी। बेड के चारों ओर फूल लगाए गए थे, जिनकी मालाएं ऊपर से आकर बेड के किनारे से पसरी हुई थी। बिस्तर पर भी गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेरी हुई थी, जिसके बीच में हार्ट शेप बना हुआ था। लेकिन सबसे चौंकने वाली बात थी, सोनू कमरे में कहीं भी मौजूद नहीं थी। वंश के चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ गए, वहीं अंश की भौहें सिकुड़ गई। चौहान मैंशन, रात का वक्त। पूरे कमरे में सोनू को कहीं भी ना देख दोनों भाइयों के माथे पर बल पड़ गए। वंश आगे बढ़ता उतने में बाथरूम का दरवाज़ा खुला और सोनू बाहर आ गई। सफ़ेद रंग का बाथरोब पहने हुए वो अपने बालों को पोंछ रही थी। उसने सामने देखा तो अंश और वंश हैरानी से उसे देख रहे थे। मेकअप हटाने के बाद उसके चेहरे पर हल्की सी लाल रंगत थी, जो उसे और खूबसूरत बना रही थी। वंश का मुंह उसे देख हल्का सा खुला हुआ था, वहीं अंश ने अपना गला तड़ कर लिया। सोनू ने हाथ में पकड़ा टॉवेल साइड में रख कहा, वो लहंगा और ज्वेलरी बहुत भारी थी, इसलिए उतार दिया। वंश मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। उसने सोनू का चेहरा हाथ में लेकर कहा, मुझे लगा बच्चा थक कर सो गया होगा। सोनू ने शर्मीली से मुस्कान के साथ कहा, मैं आप दोनों के लिए वेट कर रही थी। ओह कहते हुए अंश आगे आया। उसने सोनू के गीले बालों में उंगलियां फिराई तो उसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। सोनू की नज़रें झुक गई।
वंश ने उसकी ठुड्डी पकड़कर चेहरा ऊपर उठाया और उसके चेहरे पर फूंक मार दी। सोनू की पलकें बंद हो गई, साथ ही उसके होठों पर लंबी मुस्कान खिल गई। वो एकदम से घूमी तो अंश के सामने उसका चेहरा आ गया। उसने सोनू के गर्दन के पीछे हाथ डालकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उतने में वंश ने उसके बाल एक साइड कर बाथरोब कंधे से हटाते हुए अपने दांत गड़ा दिए। सोनू चीख उठी और उसने अपनी आंखें मीच लीं। वंश उसके कंधे और गर्दन को अपने होठों से गीला किए जा रहा था। सोनू लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश करते हुए बिल्कुल शांत खड़ी थी। अंश ने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी गर्दन पर लपेट लिए और होठ गला सक करने लगा। लंबी सांस भरते हुए सोनू सिसकियां लेने लगी। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी, यहाँ तक कि नसों में दौड़ता खून भी तेजी से बहता महसूस हो रहा था। अंश ने अचानक उसके बाथरूम की गांठ खोली और उसे उतार दिया। सोनू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अंश ने मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। उसने कहा, आई नीड अ शावर। वो बाथरूम में चला गया जबकि वंश सोनू के ऊपर आ गया। सोनू ने उसके गले में बाहें फंसा दी। वंश ने अपने कपड़े खोलकर ब्लैंकेट के अंदर आया और बहुत जेंटली सोनू पर अपना प्यार जताने लगा। कुछ देर बाद अंश आकर उसे प्यार करने लगा और लगभग पूरी रात तीनों बिल्कुल भी ना सोए। वहीं बेचारा एक्सेल अपनी किस्मत को कोसते हुए चुपचाप जाकर किटी के बगल में लेट गया। वो थकी हुई लग रही थी, जिस वजह से उसने चेंज भी नहीं किया था, सिर्फ ज्वेलरी उतारकर सो गई। एक्सेल ने एक मुस्कान के साथ उसके माथे पर होठ रखे और उसे सीने से लगाए सो गया। इतने शांत माहौल में बेसमेंट के अंदर मनहूसी फैली हुई थी। कियारा और शैन साथ में खड़े सामने पड़ी हुई क्लोई को देखे जा रहे थे, जो हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। कियारा ने आराम से कहा, अभी तो मैं इसे ठीक तरह से टॉर्चर भी नहीं कर पाई थी, बड़ी कमज़ोर है, बहुत जल्दी निकली। शैन ने मुंह बनाकर कहा, वो मर चुकी है। फिलहाल तो कुछ अच्छा कह लो, वरना उसकी आत्मा भटकते हुए आपके पास आ जाएगी। कियारा ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, तो अच्छी बात है ना, मैं उसकी आत्मा को भी टॉर्चर कर पाऊंगी। शैन ने सर हिला दिया। वहीं डेविड और जैक कुछ दूरी पर खड़े बेसमेंट का हाल देखे जा रहे थे। डेविड ने कहा, हैरान होने की ज़रूरत नहीं, ये काम इस लड़की के लिए खाना खाने से भी ज़्यादा इजी लगता है। जैक ने कहा, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल्सो सेव यू। डेविड ने हाथ जोड़कर उसके सामने सर झुका लिया। जैक ने दिल पर हाथ रख कहा, अच्छा हुआ कि मेरा शैन अब भी मासूम है, वरना मैं उसे इतना खतरनाक बना कभी नहीं देख पाता। इतना कहकर वो आगे बढ़ा और शैन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। उसने दोनों भाई बहनों की तरफ देख कहा, चलो यहाँ से दोनों। वो शैन को लेकर जाने लगा और एक आदमी को सब साफ करने के लिए कह दिया। डेविड भी कियारा को ले गया। सुबह का वक्त एक नई शुरुआत के साथ सोनू की आंखें खुली। वंश ने उसे पूरी तरह बाहों में भर रखा था। सोनू ने खुद को छुड़ाया और बाथरोब पहनकर वंश के माथे को चूम लिया। जब उसने वंश के माथे पर होठ रखे तो उसने आंखें खोलकर एकदम से सोनू के होठों पर किस कर लिया। उसने उनींदी आवाज़ों में कहा, गुड मॉर्निंग वाइफी। गुड मॉर्निंग अभी, सोनू ने कहा और बेड से उतरकर बाथरूम में चली गई। अंश ने वंश का ब्लैंकेट सही किया और उसके बालों में हाथ फिराते हुए कपड़े पहनकर जिम चला गया। कुछ देर बाद सोनू रोज़ की तरह ही तैयार होकर आई, पर आज उसने प्लाजो और कुर्ती पहनी हुई थी, जिस पर उसका लाल चूड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके गले में एवी से बना मंगलसूत्र था। माथे पर सिंदूर लगाते हुए उसने एक बार खुद को देखा और अपनी ही नज़रों से शर्मा गई। तभी उसने अपने पेट पर बाहों की मजबूत पकड़ महसूस हुई, साथ ही गले पर शर्म और भारी सांसें। सोनू ने आईने में ही देखा तो वंश आंखें बंद किए उसकी खुशबू को महसूस किए जा रहा था। सोनू ने उसके गाल पर हाथ रखा तो वंश ने आंखें खोलते हुए सामने देखा और फिर कहा, माय प्रिंसेस, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। सोनू मुस्कुराई और पीछे मुड़ते हुए कहा, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, जो आप मुझे अपनी लाइफ में लाए। वंश ने उसका माथा चूमा, हल्के से
होठों को चूम लिया। वो आगे बढ़ता उससे पहले ही सोनू ने उसे दूर करते हुए कहा, नहा लीजिए, आज मैं खुद नाश्ता बनाऊंगी और ये एक रस्म होती है तो आप दोनों ही मुझे नहीं रोक सकते। वंश दूर होते हुए सर झुका लेता है और दिल पर हाथ रख, जी प्रिंसेस, और कुछ? जी नहीं कहकर सोनू कमरे से बाहर निकल गई। अगले दिन ही वो सभी दुबई के लिए वापस निकल गए। वहाँ पहुँचते ही कियारा, डेविड और जैक शैन ने कोर्ट मैरिज कर ली। पहले से ही जैक शैन से गोंद की तरह चिपके रहता था, लेकिन अब तो जैसे लाइसेंस मिल चुका था उसे। शादी के बाद एंजेला भी शांत पड़ गई और उसने कुछ भी कहना छोड़ दिया। जब भी जैक शैन को लेकर घर जाता तो वो मुस्कुराते हुए ही उनका वेलकम करती। कियारा और एक्सेल का रिश्ता भी काफ़ी गहरा हो चुका था और उन्हें एक दूसरे के साथ अपनी फैमिली मिल गई थी। डेविड अक्सर अपनी खूंखार शेरनी को खून खराबे से दूर रखने की कोशिश करता, तो कुछ मात्रा में काम भी कर रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन सीढ़ियाँ उतरते हुए सोनू की आंखें घूमी और उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया। आगे जानने के लिए कि सोनू के साथ क्या हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।